रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद, ढोक खब्बा, सादिकाबाद और सफदराबाद की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल होने से कीमती अशिया ज़ाया हो गईं। बारिश के बायस पीर बधाई का इलाका भी ज़ेरे आब आ गया। वासा हुकाम का कहना है कि ज़ेरे आब इलाकों में पानी की निकासी कर दी गई। बारिश का सिलसिला थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 से कम होकर 17 फुट तक आ गई है। गुजरात, सियालकोट और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शक्करगढ़ के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। नौ दिन से मुल्कगीर हड़ताल पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान ने कहा कि हुकूमत ने 15 दिन मांगे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कितने दिन के लिए तय हुआ करेंगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी धरने। लाहौर में वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता बंद। कारकुनों ने फैसल चौक माल रोड पर धरना दे दिया। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। फवाला चौक से गवर्नर हाउस आने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गवर्नर हाउस के करीब धरने के बायस सदर से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक तक रोड बंद। मुक्तदरा जो है वो पहले जो है वो टीवी टॉक शोज के ऊपर जाके बात करेगी या पहले हुकूमत से बात करेगी? आपसे कोई बात नहीं। मुक्तदरा की पहले हुकूमत से बात होगी ना। सही है। तो मुक्तदरा की हुकूमत से बात अगर होगी तो मामला कैबिनेट में आ जाएगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई इसमें। कोई नहीं। अगर देखे ना ये कोई इस तरह से सिर्फ पॉडकास्ट करने से, एक टॉक शो में डिस्कस करने से, एक मिनिस्टर साहब के बयान देने से तो सूबे नहीं बन जाएंगे। टाइम आएगा तो काबीना में जो 26वीं आईनी तरमीम आई थी और जब 27वीं आईनी तरमीम आई थी तो राना साहब से पूछे कि वो काबीना में डिस्कशन करके आई थी। अगला सवाल आपका ये बना, जो आईनी तरमीम 26वीं आई है तो हमें तो उस दिन पता चला था काबीना में, जिस दिन हमने उसको उसके लिए वोट देना था, जो काबीना में डिबेट कराई थी राना सनाउल्लाह साहब ने 26वीं तरमीम पे, लेकिन उस 27वीं तरमीम पे, अगली भी तरमीम पे इसी तरह से राना साहब को भी पता नहीं चलेगा, जो है वो आ जाएगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। राना सनाउल्लाह को पता भी नहीं चलेगा और सूबों के क़याम से मुतालिक तरमीम आ जाएगी। जो करवाने वाले हैं वो ये काम भी करवा लेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा। सवाल उठाया कि राना सना बताएं 26वीं और 27वीं तरमीम क्या काबीना में गुफ्तगू के बाद सामने आई थी? मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करके कहा कि आप लोग वहां जाकर नाराज़गी जाहिर करें जहां से ये बात शुरू हुई है। हफ्ते को राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जो वफाक़ी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। अमेरिकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि इस मुआहदा इस बात का मंजर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बिलाखिर ममालिक ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा जुर्रतमंदाना और अहम पहला कदम है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में तय पाया था। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक की ट्रंप का गजा जाम मंसूबा मुस्तरद करने के इसराइली ऐलान की मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अमेरिका इसराइल से जाम मंसूबे और रोड मैप पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनवाए। मंसूबे से इनकार, रुकावट और ताख़ीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। बयान में इसराइल को गजा में जंग के खात्मे और अमन की कोशिशों में बराह रास्त रुकावट करार दे दिया। शेख हसीना वाजिद के हवालगी तक बांग्लादेश के वज़ीर आज़म भारत का दौरा नहीं करेंगे। बांग्लादेश हुकूमत का ऐलान। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा शाहिद अल करीम ने कहा कि भारत माज़ूल साबिक़ रहनुमा और दीगर मफरूर अफराद को बांग्लादेश के हवाले करे। भारतीय हुकाम का कहना है कि बांग्लादेश की दरखास्तों का अपने कानूनी तरीक़ाकार के तहत जायज़ा ले रहे हैं।
खैरपुर के हल्का PS30 के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब। तमाम 164 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंदयार खरल ने 48,986 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार सैयद तसव्वुर मेहदी शाह ने 1,299 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग की शरह 20.5% रही। बलूचिस्तान के जिला कच्ची में मुतासर गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम ताहाल शुरू ना हो सका। मसनून, कल्लात, पशीन, ज़ियादत और मच को गैस की फराहमी छठे रोज भी मुअत्तल। शहरी परेशान। सुई सदवन हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मरम्मत का काम शुरू होगा। बलूचिस्तान में बिलासूद माली मुआवनत के 3 बड़े प्रोग्रामों का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान जहांगीर काकड़ ने कहा है कि माली मुआवनत के इकदाम के लिए 6 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। लाइफ स्टॉक, माहीगीरी, कानकनी और दीगर शोबों के लिए 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्जा मिलेगा। नया घर या इजाफी कमरों की तामीर के लिए 20 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा मिलेगा। सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए भी 5 लाख रुपए का बिलासूद कर्जा दिया जाएगा। तीनों प्रोग्रामों पर अमल दरामद NGO के इश्तराक से हो रहा है। कराची मोचको के रिहायशी फैजान को कत्ल करके जलाने वाले 2 मुल्जिमान लिया से गिरफ्तार मुल्जिमान में मकतूल की साली और उसका शौहर शामिल हैं। कत्ल का वाक़या 9 अप्रैल को पेश आया। मकतूल के ससुर समेत 2 मुल्जिमान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। कराची 2 तलवार पर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मीर रज़ा के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालिबा। हैदराबाद की लब्बैक चौक पर भी एहतजाज। सरगोदा के चक 65 जनूबी में लड़की को नहर में गोते दे देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की को कत्ल करके खामोशी से मकामी कब्रिस्तान में तदफीन भी कर दी। मुकदमा दर्ज, मकतूला का मंगेतर गिरफ्तार। मुल्जिम ने अपने वालिद और ससुर से मिलकर लड़की को कत्ल किया। हिंदुस्तान ने 15 अगस्त तो लैके 47 तो लैके अज तक साडे नाल धोखा कीता है। साडा 80 सालों के जेनोसाइड कीता है। साडा अकाल तख्त टाया है। साडे इकोनॉमिक रिसोर्सिस लुटे ने। जे आपां एशिया शांति चाहुंदे आ ते आपां नूं हिंदुस्तान की डी-इंटीग्रेशन चाहिए नूं ओहदे टोटे करने ही पैणगे जे आपां उत्थे शांति स्थापित करना चाहुंदे आ। अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर में इंडियन पुलिस में सिख फॉर जस्टिस के ज़रिए एहतमाम खालिस्तान रेफरेंडम का इनेकाद। बारिश के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिख रहनुमाओं ने कहा, भारत के सिखों के साथ तारीखी नाइंसाफियाँ की। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे। भारतीय मजालिम पर एहतजाज। और FIH वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हॉकी टीम अपना दूसरा मैच आज वेल्स के खिलाफ खेलेगी। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। मेगा इवेंट में पाकिस्तान का आखिरी पूल मैच 19 अगस्त को भारत से होगा।